हेलो एवरीवन। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता देता हूँ कि कैसे हम वर्क करने वाले हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन बताऊंगा। सो आपको वहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, पहले क्वेश्चन रीड करना है, उसको समझना है, और फिर वीडियो को प्ले कीजिए और सॉल्यूशन समझिए। सो लेट अस स्टार्ट। सो आज के लेक्चर में हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ सम्स करेंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सम नंबर 26। हमने शायद 1 से लेके 10 तक सम्स किए हैं। मुझे आइडिया नहीं था कितना हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 26 से चालू किया है। जो भी बीच के सम्स है हम कवर अप कर लेंगे। सो फिलहाल हम 26 सम से चालू कर रहे हैं। आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ। सो क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था कि ए जो है वो 10 दिन में काम खत्म करता है, बी जो है वो वही काम 15 दिन में करता है। अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी ने पहले 5 दिन काम किया और उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो सी ने खत्म किया। ये पूरा काम करने का मिला के 450 रुपया मिला है तीनों को। तो इंडिविजुअली कितना रुपया हर एक को मिलना चाहिए। तो ये देखिए, ए ने 10 दिन काम किया। ए 10 दिन में काम खत्म कर सकता है, इसका मतलब एक दिन में वो 1/10 पार्ट खत्म करेगा। बी 15 दिन में काम खत्म कर सकता है, इसीलिए एक दिन में वो 1/15 काम खत्म करेगा। अब इन्होंने 5 दिन काम किया है, तो टोटल काम कितना खत्म हुआ है वो पहले ढूंढ लेंगे। तो 5 डेज इंटू दोनों का एक एक दिन का काम। तो इट इज 1/10 प्लस 1/15 इंटू 5। सो इसे सॉल्व करने पे मिलेगा 5/6। इसका मतलब 5 दिन के अंदर 5/6 काम खत्म हो गया है। तो 5/6 काम खत्म हो गया, मतलब कितना काम बचा है? 1/6 काम बचा है, 1 माइनस दिस थिंग, उतना काम बचा है। तो इसका मतलब सी जो है वो इतना काम खत्म करेगा। अब ये पार्ट का एक्चुअली कुछ जरूरत नहीं था, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि सी ने कितना काम किया है, 1/6 काम किया है। ए ने कितना काम किया? तो ए एक दिन में 1/10 काम करता है, तो 5 दिन में वो 5 इंटू 1/10। इसका मतलब हाफ काम ए ने खत्म किया है। और बी ने कितना खत्म किया है? 5 इंटू 1/15। तो 1/3 काम बी ने खत्म किया है। तो इससे अपने को पता चल गया कि हर एक ने कितना कितना काम किया है। ए ने 5 इंटू 1/10 विच इज हाफ काम किया। बी ने 5 इंटू 1/15 विच इज 1/3 काम किया। और दोनों को ऐड करने पे 5/6 मिला। तो 1 में से उसे सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो बचा हुआ काम है वो सी ने खत्म किया है। तो अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग। ए ने 1/2 पार्ट काम खत्म किया, तो 450 में से 1/2 पार्ट के पैसे उसे मिलने चाहिए। बी ने 1/3 पार्ट खत्म किया है, तो 450 में से 1/3 उसे मिलना चाहिए। और सी ने 1/6 पार्ट खत्म किया है, तो 450 का 1/6 उसे मिलना चाहिए। तो 225, 150 और 75 ये हमारा आंसर है। आई होप आपको सम क्लियर है। पहला सम है रिकॉर्डेड वीडियो का, तो मैं एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए पूरा काम 10 दिन में खत्म कर सकता है, बी पूरा काम 15 दिन में खत्म कर सकता है। लेकिन उन्होंने पूरा काम नहीं खत्म किया, उन्होंने 5 दिन दोनों ने मिलके काम किया। तो 5 दिन में ए ने कितना काम खत्म किया? तो बेसिकली एक दिन में वो 1/10 काम खत्म कर सकता है, तो 5 दिन में वो 5 इंटू 1/10। इसका मतलब हाफ काम वो खत्म करेगा। और 15 दिन में अगर बी पूरा काम खत्म करता है, तो 1/15 एक दिन में करेगा। तो 5 दिन में वो 5 इंटू 1/15 मतलब 1/3 काम वो खत्म करेगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो इतना काम खत्म हुआ है। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि बचा हुआ काम सी ने किया है, तो बचा हुआ कितना काम है? तो इट विल बी 1 माइनस दिस थिंग विच इज 1/6। तो इन शॉर्ट ए ने हाफ काम किया है, बी ने 1/3 काम किया है और सी ने 1/6 काम किया है। तो पैसा भी तो वैसे डिवाइड करना पड़ेगा।
तो 450 का हाफ ए को मिलेगा, 450 का 1/3 बी को मिलेगा और 450 इंटू 1/6 सी को मिलेगा। सो दैट इज अवर फाइनल आंसर एंड द आंसर इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन में देख लेंगे तो आंसर है 225, 150 और 75 रुपीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, 27 सम। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वापस अगर आपको सम नहीं समझ में आया है पिछला वाला, तो एक बार वापस वीडियो को रिवाइंड कीजिए और एक और बार सम को गो थ्रू कीजिए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का यही बेनिफिट है कि आप अपने पेज से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक a piece of work in 9 days. He employed certain number of laborers, but 6 of them were absent from the very first day and the rest could finish the work in 15 days. Find the number of men originally employed. तो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि अगर सब के सब होते तो 9 दिन में काम खत्म हो जाता, लेकिन स्टार्टिंग से ही 6 लोग नहीं आए, इसीलिए 15 दिन लगा। अब देखिए, ये बहुत बेसिक स्कूल लेवल सम है इनवर्स प्रोपोर्शन का, कि जितने ज्यादा आदमी है उतना कम टाइम लगेगा काम खत्म करने को, कितना जितने कम आदमी है उतना ज्यादा टाइम लगेगा काम खत्म करने को। तो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताता हूँ। जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन आएगा तो पहले तो आप स्टेटमेंट लिख लीजिए। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में x वर्कर्स थे, तो अगर x वर्कर्स होते तो 9 दिन लगता। अब उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि 6 तो आए ही नहीं, तो x में से 6 निकाल देंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 6। इतने लोगों को 15 दिन लगा काम करने को। ये तो क्लियर है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में ये इंटू ये विल बी इक्वल टू नीचे वाला इंटू उसके बाजू वाला। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन आता तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते और बीच में इक्वल टू साइन रखते। जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो बाजू बाजू में मल्टीप्लाई होता है और इक्वल टू साइन बीच में आता है। बस यही फर्क है डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, एक कम होने से दूसरा कम होता है, जबकि इनवर्स प्रोपोर्शन में एक बढ़ने से दूसरा कम होता है और एक कम होने से दूसरा बढ़ता है। तो ये दूसरा वाला केस है इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो इसके लिए ये इंटू ये इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये इक्वेशन एक बार मिल जाए उसके बाद सम में कोई बड़ी बात नहीं है। ये बनेगा 9x, ये हो जाएगा 15x माइनस 90। 9x यहाँ पे आ गया, माइनस 90 वहां पे चला गया। 15x माइनस 9x करेंगे तो 6x होता है। 6x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू 15। और हमें तो x ही चाहिए था क्योंकि वर्कर्स चाहिए थे इनिशियली। तो आंसर है, सॉरी ये गलत, हाँ बेसिकली 15 वर्कर्स आंसर होता था, ये मैंने गलती से डेज लिख दिया है यहाँ पे। आंसर है 15 वर्कर्स। सो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। सो नेक्स्ट सम में बोला है A कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 days, B is 60% more efficient than A. तो हाउ मेनी डेज B alone can take to do the same job? क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि A को 12 दिन लगता है काम खत्म करने को। B जो है A से ज्यादा एफिशिएंट है, 60% ज्यादा एफिशिएंट है, तो उसे कितना टाइम लगेगा यही काम खत्म करने पे? तो डेफिनेटली कम टाइम लगना चाहिए 12 दिन से, इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। अब मान लेते हैं B को x डेज लग रहे हैं, तो अब ये ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है। x इंटू 160 अपॉन 100 इज इक्वल टू 12, क्योंकि B जो है वो A से ज्यादा एफिशिएंट है, तो इसीलिए वो जो 60% है वो 100 में ऐड कर देना है और ये यहाँ पे लिखना है और नीचे 100 आ जाएगा। मैं एक काम कर दो, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग का 10 मिनट का लिमिट है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये जो सम है वो अच्छे से समझा दूँ। थैंक यू।